महात्माओं की धर्म रुचि का बेस यही है कि उन्हें ये निर्णय होता है, समझ होता है। इसलिए वो हैं ठंड के दिनों में भी सुबह सुबह अभिषेक करने पहुंच जाते। मुनि राजों की चर्या में शामिल हो जाते। तो अशरीरा जीव घना उपजुत्ताणान दंसण गुणे हिम। अशरीरी है वो, लेकिन जीव घन है। जैसे आप एक समझ लो, 10 किलो मिट्टी में वहां पाव भर सोला निकल रहा था कच्ची मिट्टी में, तो सारा कचरा निकाल दिया और सोने का एक पिंड बना दिया, ये सोना। ऐसे ही इसको समझ लो कि इसमें सिद्ध परमात्मा आत्मा विराजित है। ये सारा कचरा खत्म हुआ, जो शुद्ध आकाश प्रदेश है, शुद्ध आत्मा प्रदेश है, चैतन्य घन प्रदेश है, वो बचे। अब वो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। उसे हम ना देख सकते ना हम पकड़ सकते हैं। वो आंखों का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं अपने आत्मा का कि मैं जानन ज्ञायक, ये मैं आत्मा, ये बॉडी, एक कर्म के उदय, ऐसा निर्णय हो जाता है। तो उदाहरण एक दिया है कि मयन रहित मुंह सोदर। जैसे सांचे में चूहा बनाना, चूहा बनाओ, बिल्ली बनाओ, सांचे से बनाओ, ईंट बनाओ, वो ईंट तो निकाल दी, सांचा वैसा चूहे के आकार का रह गया। ऐसे ही ये पुद्गल तो निकल गया, वो शुद्ध आकाश आकार आत्मा की घन चैतन्य पिंड रह गए। पहले मिठाइयां भी बनाते थे, गड़िया गुल्ला बोलते थे मिठाई को, और उसमें चूहे के आकार की, बैल के आकार की, कलश के आकार की गड़िया गुल्ला आजकल दूसरे ढंग से बनाते हैं। और आजकल चॉकलेट्स आने लगे, मछली के आकार का चॉकलेट है। वास्तव में गलत है। कोई जीव जंतुओं के आकार की चीज बनाते हैं तो पहले तो वैसे ही भाव बनने लगते हैं, खाते हैं तो कई बार तो बच्चे बोलते ही हैं, अब मैं पूंछ खा रहा हूं, ये सींग तेरे लिए है, टांग तेरे लिए है मिठाई, चॉकलेट है। इसलिए ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत रास्ता। लेकिन ये उदाहरण दिया हमने आपको कि जैसे सांचे से कोई चीज बना दी जाती है, वो चीज तो पुद्गल की पुद्गल में गई, लेकिन जो सांचा है आकाश प्रदेश खाली, वो आकाश प्रदेशों जैसे शुद्ध चैतन्य प्रदेश अमूर्तिक दशा में सघन विराजित है। आपने मंदिरों में देखा होगा, कहीं कहीं लोगों ने पीतल का एक प्लेट जैसा लिया और बीच में सिद्धों जैसा खड़ा या बैठा आकार निकाल दिया, पोला। वास्तव में वो पोली मूर्ति पूजनीय नहीं है, लेकिन समझने के लिए सही है। उससे आप ये समझ सकते कि ऐसे निराकार हैं, लेकिन वो निराकार होने के साथ वो साकार ही हैं। उनके आत्मा प्रदेश कहीं नहीं गए हैं, वो अपने आप में आकारवान है, लेकिन पुद्गल का आकार उनका नहीं है। तो ऐसे हो गए हैं जिन ईश्वर अपने आखिरी शरीर से कुछ कम प्रदेश, कुछ कम आकाश प्रदेशों को घेरते हैं और परम आनंद में लीन है। वास्तव में अनंत गुण के धनी वे भगवान हम सबको भी अनंत गुण की संपत्ति प्रदान करें। और ऐसी शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध सोना हो गया, अब शुद्ध सोने को कोई टेंशन नहीं है अशुद्ध होने का। ऐसी शुद्ध चैतन्य धातु हमारी प्रकट होगी तो भाव भ्रमण के प्रपंच खत्म होंगे। जय बोलिए सुमतिनाथ भगवान की। जो होश में जीता है वो हमेशा मुस्कुराता है, जो बेहोशी में जीता है वो केवल फुसफुसाता है। होश में जीने वाले को पता है, तत्व व्यवस्था पता है, स्वरूप पता है। आत्मज्ञान होने से वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। मुस्कुराने से तात्पर्य सहज रह लेना। संयोग हो कि वियोग हो,
तकलीफें हों कि सुख हों, परेशानियां हों कि व्यवस्थाएं हों, सब चीज़ों में वो कैसे भी एडजस्ट हो लेता है और सहनशीलता बढ़ाता है और सहज रहता है, क्योंकि उसे होश है कि अगर हम दुख करते हैं, क्लेश करते हैं तो आश्रव बंद होगा और दुख करने से असाता का बंद होगा और कर्म बंधेंगे। हम कर्मों को छोड़ने के रास्ते पर चले हैं। और जो बेहोशी में जीता है वो फुसफुसाता है। इसका मतलब समझना, फुसफुसाने का मतलब है कि अच्छा योग बना, अच्छा माहौल बना तो नाचता कूदता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि नाचना कूदना किस लिए है, इसका मतलब क्या है और ये कितनी देर का है। केवल क्षणिक पर्यायों को देख करके इतराता है और क्षणिक पर्यायों को देख करके बौखलाता है। ध्रुव तत्व की दृष्टि बने तो सहज रह ले कि ये भी एक दिन चला जाएगा। देख लो, अपन यहीं देखो, कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। और हम अगर इस बदलन को भी समझ लें, परिवर्तन को भी समझ लें, तो भी हमें अपने ध्रुव का झुकाव हो, स्वरूप की तरफ झुकाव हो, निर्मलता बढ़ाने की भावना बढ़े। होश में आइए का मतलब है समझदार हो जाइए, समझदारी से काम लीजिए। नहीं तो मेरा जीवन पूरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा तो नहीं रह गया, उस पर ऐसा लिख मारा कि अब कुछ लिखने के लायक नहीं रह गया। कोरा का कोरा होता तो भी हम उसमें कुछ तो एडजस्ट कर लेते, कुछ काम आ जाता। और पेंसिल से ही लिखा होता तो भी मिटा करके और नया कुछ लिखा जा सकता, लेकिन ऐसा गाढ़ा लिख रखा है कि पूरा भर गया है। अब उसमें दो प्रतिमा लिखने जितना भी जगह नहीं बची। अब कुछ खाली हो तो बात बने। स्याही का मिटाने वाला कोई इरेजर पैदा हो, जानी समझो। मोबाइल हैक हो जाता है ना, काम करना बंद कर देता है, एकदम धीमे चलने लगता है। क्यों? बोलो जी अध्यक्ष महोदय। कचड़ा भर गया, वो तो ठीक है कचड़ा, लेकिन कभी कभी उसमें ज्यादा स्टोर हो जाता है ना, ज्यादा मैसेज भर रखे होते हैं, ज्यादा फोटोज भर रखे होते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो भी फिर वो धीमे चलने लगता है। मेमोरी फुल हो गई समझ लो, अथवा उसकी कैपेसिटी फास्ट काम नहीं करता। ऐसे ही अपने साथ होता है। दुनियादारी के विकल्पों से इतनी मेमोरी फुल हो जाती है कि फिर और कुछ सोचने के लिए जगह नहीं बचती और कुछ और करने के लिए स्पेस नहीं बचता। इसलिए अगर उसको फास्ट और ज्यों कहते हो कंटिन्यू चालू रखना चाहते हो तो क्या करो? डिलीट करो, उसको उड़ा दो। जो गैर जरूरी है, जो बेकार का है, उसको हटाओ। जो गैर जरूरी विचार है, चिंतन है, उसको अलग करो। कैसे होगा, कैसे होगा? अरे दुनिया में ऐसा अभी तक इतना हो गया, थोड़ा अच्छा करोगे तो अच्छा भी होगा ना। जितना बड़ा उत्सव हो गया, कैसे हो गया? ऐसे ही जीवन में संयम साधना और भेद की ज्ञान की मार्ग भी खुलते चले जाते हैं। बस जरा सी कोशिश कर। निमित्त तो हाजिर हैं, आपकी तैयारी चाहिए है।
गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। सम्यक दर्शन टिकट काटा लो। और क्या है आगे? पहले टिकट तो कटा लो सम्यक दर्शन का, फिर सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान भी हो जाएगा, चरित्र भी आएगा, जीव का बेड़ा पार थई जैसे। गाड़ी तो तैयार खड़ी है? मार्गदर्शन करने वाले गुरुजन हैं, जिनवाणी हैं, वीतराग जो प्रभु हैं, पार हो गए हैं, वो आदर्श हैं। अब पुरुषार्थ करना बाकी है। फिर भी आप जीवों ने इतना तो किया कि यहां तक आ गए। अब यहां तक आए हैं तो स्टेशन तक आ गए हैं, तो कभी तो गाड़ी में भी बैठ जाओगे। और ना बैठोगे तो जैसे बहुत भीड़ होती है ना मुंबई के रेलवे स्टेशन पर, आदमी ना भी चढ़ना चाहे गाड़ी में तो अभी आजू बाजू वाले घुसते घुसते उसको भी साथ में घुसा ले जाते हैं, और उतरना भी चाहे ना कोई तो उसको उतरने का भी स्पेस नहीं मिलता। तो कहो इसी लपेटे में आपका कल्याण हो जाए। लेकिन होश में करेंगे, विवेक में करेंगे, आनंद से करेंगे तो जल्दी होगा, अच्छे से मार्ग उपलब्ध होगा। आत्मार्थी सज्जनों, इसी मार्ग को पाकर के तीर्थंकरों ने अपनी आत्मा का विकास किया और पंच कल्याणक जैसी दशा को उपलब्ध हुई। आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाया, हो गए हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। अब जो विकल्प थे, जो विचार थे, जो संसार था, जो जंजाल था, जो रोज रोज का परिवर्तन था, वो अब वैसा कुछ नहीं रहा है। जो कुछ होना है अब ध्रुव चैतन्य में ही उत्पाद व ध्रुव दशा घटना है। विभाव कुछ नहीं है। पंचक मंगल में कहते हैं कि कैसी पर्याय हो गई, अब शुद्ध दशा हुई तो मोक्ष हुआ तो कैसे हो गए। तारीसो पर जय नित्य अविचल, अर्थ पर जय छन छई, निश्चय नयन अनंत गुण व्यवहार, नय बस गुणमयी, वस्तु स्वभाव विभाव विरहित, शुद्ध परिणति परिणयो, चिद रूप परमानंद मंदिर, सिद्ध परमात्म भयो। मोक्ष हुआ तो क्या हो गया? मुक्त हुए प्रभु। एक जीव संसार से मुक्त हुआ, अरहंत अवस्था के भी पार गया तो क्या हो गया? तारीसो पर जय नित्य अविचल। अब ऐसी पर्याय हो गई। देखो, पर्याय तो कोई नित्य और अविचल नहीं है, लेकिन जो शुद्ध दशा उपलब्ध हो गई है, और हम स्थूल ऋजुसूत्र नए से कहें अथवा स्थूल नए से कहें, तो अब शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, ऐसे कह सकते हैं। अब ये जो शुद्ध दशा प्रकट हो गई है, इसको हम कह देते शुद्ध पर्याय। लेकिन ये शुद्ध पर्याय अब ऐसी शुद्ध पर्याय है कि इसमें जो समय समय वाली पर्याय होना है वो भी सब शुद्ध ही होना है। अभी चल हैं, नित्य हैं। हम नित्य नहीं हैं। हम तो देखा आप द्रव्यार्थिक नए से यूं हम भी नित्य हैं, लेकिन हम पर्याय तरह से विचार करें और जो हमारी दशाएं हैं वर्तमान में, तो हम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, नित्य नहीं है, अविचल हैं। वो अविचल हैं जो स्पेस में जहां उनके आत्मा प्रदेश ठहर गए वो वहां अविचल हैं, अथवा अपने स्वरूप में अविचल हैं। और अपन अविचल नहीं है, अपन चंचल है। अभी यहां है, थोड़ी देर बाद वहां, थोड़ी देर बाद कहीं और, थोड़ी देर बाद चंचल है। ये तो घंटे भर यहां कैसे बैठे रहते हैं, नहीं तो बैठने का कोई काम है?
बैठने का तो काम ही नहीं रह गया है। यहां तक कि खाना भी खाए तो खड़े खड़े है। कोई हो समझदार कि शांति से बैठ के अपने दो निवाले दो रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं, वरना पानी खड़े खड़े, खाना भोजन भी खड़े खड़े। चार कदम भी चलना है तो गाड़ी है फटफटिया। और अभी तो वो आ गई, क्या बोलते हैं, स्कूटी। बैठो, चार कदम भी नहीं चलना चाहते हैं। बाइक आ गई भाई साहब लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए स्कूटी। और वो तो ऐसी है कि कोई भी बैठ जाता है, कोई भी चला ले। लेकिन इतना प्रमाद किस काम का बताओ तो। उसमें जो डीजल पेट्रोल जल रहा है कहां से आ रहा है? भारत में तो इतना पैदा नहीं होता, और ऐसे देशों से आ रहा है जो अभक्ष भक्षण करते हैं, और इसके एवज में अधिकतम मांस निर्यात जैसी बातें ही होती हैं। उपयोग करना पड़ता है तो करो, लेकिन कम से कम करो, जरूरत पर करो। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की बात है तो पैदल ही चलो। चंचल तो हो ही, चल ही रहे हो, पांव से चल लो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कभी त्यागी वृत्ति के साथ चलना पड़ा तो भी आसानी से चल पाओगे, वरना प्रमाद प्रमाद में शरीर भी बिगड़ जाएगा, बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। वो अविचल हैं, हमें भी अपने अविचल स्वभाव को समझना है। विकारी वैभाविक पर्याय मिले मिटे तो शुद्ध अविचल पर्याय मिले।